गणित में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को दरअसल बच्चों ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊंचाई और दूरी। तो ये लिख दिए हम लोग ऊंचाई और दूरी, है ना। आखिर क्यों बच्चों ऊंचाई और दूरी इसको बोला गया? यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी। यानी ये आपका चैप्टर 9 है, मैथ का चैप्टर ये 9 है, ठीक है। अब सुनिएगा बच्चों कि क्या क्यों इसको ऊंचाई और दूरी कहा गया। अब तक में हम लोगों ने पढ़ा अनुपात के बारे में, जैसे साइन थीटा बोला जाए बच्चों क्या होता है? p/h। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? p/h। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा। h/, क्या होता है प्यारे बच्चों? p। और कॉस का क्या होगा बच्चों? सेक थीटा। h/, क्या? b। और टेन का अपोजिट क्या होता है? और थीटा बराबर b/p। अब देखिए बच्चों, इन 6 अनुपात में से ज़्यादातर जो यूज होगा बच्चों वो होगा हमारा टेन वाला अनुपात। किस वाला अनुपात बच्चों? टेन वाला अनुपात। और टेन में अगर हम लोग 30 डिग्री का मान अगर कहेंगे तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? 1/√3। और 45 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? 1। और 60 डिग्री के लिए कितना लेंगे बच्चों? √3। क्लियर है? तो इतना सबका प्रयोग करेंगे बच्चों, इसीलिए इसको भी याद रखना है। जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ के आ चुके हैं, टेन का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान होगा, 60 का क्या होगा, ठीक है। अब सुनिए, इस चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी क्यों दिया गया? दरअसल बच्चों इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भवन की ऊंचाई को निकालते हैं, किसी स्तंभ की ऊंचाई को निकालते हैं, किसी मीनार की ऊंचाई को निकालते हैं, किसी टावर की ऊंचाई को निकालते हैं, या किसी बड़े पहाड़ की ऊंचाई को निकालते हैं। यानी ऊंचाई को निकालने का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों इसी चैप्टर में दिया जाता है। साथ ही साथ दूरी भी निकालते हैं, जैसे एक मीनार से, एक भवन से किसी व्यक्ति की दूरी कितनी दूरी पर वो खड़ा है, या एक मीनार जो है ना उसका छाया। जैसे आपने देखा होगा सूरज क्या होता है, जब डूबता है तो छाया लंबी हो जाती है, जब वो ऊपर आता है तो छाया धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है। वो चीज़ देखेंगे कि छाया की लंबाई कितनी होगी, छाया कितनी छोटी हो जाएगी, इन चीज़ों के बारे में देखा जाता है बच्चों। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ऊंचाई और दूरी। अब सुनो, साथ ही साथ बच्चों इसमें जो है हम लोग कौन से त्रिभुज को लेंगे? इसमें जो है जनरली किसी भी भवन हो, पहाड़ हो, पतंग हो, एरोप्लेन हो, जो भी हो, कोई भी चीज़ अगर आसमान में उड़ रहा है या आसमान से अगर हम लोग देख रहे हैं कि वो सीधी खड़ी है, ज़मीन पर परपेंडिकुलर खड़ी है, ठीक है, तो उसको बच्चों हम लोग सीधा सीधा किससे रिलेट करते हैं? समकोण त्रिभुज से। किससे बच्चों? समकोण त्रिभुज से। ये हो गया समकोण त्रिभुज। नाम रख देते हैं बच्चों, क्या नाम होगा? A, B और C नाम रख दिए। समकोण त्रिभुज में एगो कोना कितना डिग्री का होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री का। ये कोना न्यून कोण कहलाता है, ये कोना भी क्या कहलाता है बच्चों? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम। न्यून ही, न्यून मतलब क्या? छोटा। कितना से? 90 से कम। ये तो 90 ऑलरेडी है ही, उससे भी कम ले लेंगे। ये या तो 30 होगा, या तो 45 होगा, या तो 60 होगा, ये ले सकते हैं। यहाँ भी वही गप है। अब बच्चों A और C को हम लोगों ने क्या कहा प्यारे बच्चों? न्यून कोण कहा। ये चीज़ तो कह दिया न्यून कोण, ठीक है। और सुनिए बच्चों, इसी A और C को प्यारे बच्चों हम लोग अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। न्यून कोण दरअसल बच्चों 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं प्यारे बच्चों अवनमन कोण। क्या होगा? एक अवनमन कोण। और दूसरा होगा प्यारे बच्चों उन्नयन कोण। अब यहाँ पर गप आता है प्यारे बच्चों, न्यून कोण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है कौन? अवनमन कोण, और एक कौन होता है? उन्नयन कोण। ये हो गया न्यून कोण का प्रकार।
तो हमने क्या कहा बच्चों कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का बोला जाए, 90 डिग्री का। बाकी दो कोण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, न्यून कोण कहते हैं। यह न्यून कोण कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। कौन कौन है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। यानी यही न्यून कोण को हम लोग अवनमन से भी जानेंगे, उन्नयन से। कब किसको अवनमन कहेंगे, कब किसको उन्नयन कहेंगे, ये भी सवाल है हमारा कि कब हम लोग उन्नयन कहेंगे। सर क्या सी को उन्नयन कह सकते हैं या ए को उन्नयन कह सकते हैं, क्या सी को अवनमन कह सकते हैं, ए को अवनमन कह सकते हैं। तो बच्चों इसी को हम लोग जानेंगे पहले, उसके बाद सवाल पर जाएंगे, धीरे धीरे सवालों पर बढ़ेंगे। सबसे पहला ये जितना भी क्वेश्चन होगा बच्चों, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सब में फिगर बनेगा। बिना फिगर के रिसर्च का आप बना भी नहीं पाओगे। अगर जो बच्चा फिगर अगर सही से बना लिया तो वो समझ लो आधा हिसाब बना लिया। बस फिगर को समझना, तुम्हारा आधा हिसाब बन जाएगा इसी फिगर में। आधा बन गया और आधा कैलकुलेशन करेंगे, वो आधा हो जाएगा, यानी कंप्लीट बन जाएगा तब। ठीक है, समझिए कैसे होगा। तो सर उन्नयन किसको कहेंगे, अवनमन किसको कहेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मान लो कि यह कोई पृथ्वी है, पृथ्वी ये हो गया, पृथ्वी का धरातल हमेशा ये वाला कहलाएगा। ठीक है, कौन सा बोलो तो, BC। कौन सा, BC। अब इस पृथ्वी के धरातल पर कुछ भी खड़ा कर दो, चाहे एक मनुष्य को खड़ा कर दो, चाहे भवन को खड़ा कर दो, या मीनार को खड़ा कर दो, कुछ भी खड़ा करोगे तो किधर जाएगा बोलो तो, AB जाएगा। अरे बोलो कहाँ जाएगा, AB में। तो अब ये देखो, ये भूमि हो गया और इसी के ऊपर क्या कर दिए, भवन या मीनार को खड़ा कर दिए, स्तंभ को भी खड़ा कर दिए। तो खड़ा किस में हुआ, AB में। अब सवाल सुनो, मान लो कि भूमि के जहाँ पर ये मीनार या भवन खड़ा है, वहाँ से हम कुछ 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। कितनी मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर। हम यहाँ पर खड़ा होकर इस भवन की या इस मीनार के ऊपर देख रहे हैं। कहाँ पर देख रहे हैं बोलो तो, A पर। हम कहाँ हैं, C पर। कहाँ देख रहे हैं, A पर। तो C से जो देख रहे हैं तो ये प्यारे बच्चों कहलाएगा कैसा कोण, उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। ठीक है, कहाँ से बोलो तो, C से। हम जो खड़ा होकर कहाँ देख रहे हैं, A को। तो यह C वाला भाग क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। ठीक है, अब सुनो बच्चों, अब हम लोग कहाँ चले गए, टावर पर एकदम जाके बैठ गए। ठीक है, या भवन पे जाके बैठ गए पूरा ऊपर में एकदम। अब वहाँ कहाँ बैठे हैं बच्चों, A में। अब हम लोग को देखना है कहाँ पर, C पर। अब जो A से C पर देखोगे बच्चों, यही कहलाएगा कौन सा, अवनमन कोण। अब तो हमको लगता है क्लियर हो गया तुम लोगों का उन्नयन और अवनमन। क्या क्लियर हुआ सबका? yes, उन्नयन कोण में हम खड़े कहाँ पर हैं बताइए, कहाँ देख रहे हैं, एक को देख रहे हैं, पर नहीं, एक को देख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए अवनमन कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ देख रहे हैं, C को देख रहे हैं। ठीक है, तो A पर खड़े हैं और C को देख रहे हैं, तो कैसा कोण बन गया, अवनमन कोण। और यहाँ कैसा कोण बन गया प्यारे बच्चों, उन्नयन कोण। देखो अवनमन और उन्नयन में फंसना नहीं है, अवनमन उन्नयन में फंसना नहीं है। सुन लो फिर से, बात को नोट करो कि अवनमन और उन्नयन में फंसना नहीं है। बस ये दिमाग में रखना, अगर बोलेगा अवनमन कोण 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 60 डिग्री का, कुछ भी बोलेगा, अगर अवनमन कोण 60 डिग्री यहाँ लगा दिए 60 डिग्री, तो यहाँ भी दे देंगे एकदम आराम से। कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ देंगे बच्चों 45 डिग्री ऊपर में, तो यहाँ भी कितना दे देंगे, 45 डिग्री। बस फंसना नहीं है तुम लोगों को कि यहाँ कुछ नया मान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सवाल जब बनाएंगे ना तो तुमको सब दिख जाएगा कि यहाँ जितना कोना होगा वही कोना यहाँ पर होगा। बस इतना तो जान लो तुम लोग कि जितना कोना अवनमन में होगा वही आएगा बच्चों उन्नयन में, वही कोना। अगर यहाँ 30 डिग्री का कोना होगा तो यहाँ भी प्यारे बच्चों कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। यहाँ अगर 45 डिग्री का कोना बनेगा तो यहाँ भी कितना होगा, 45 डिग्री। यहाँ अगर 60 डिग्री का है तो यहाँ भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब सुनो, ये चीज़ें हम लोगों ने समझा कि उन्नयन क्या होता है, अवनमन क्या होता है। चल अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सब चीज़ अभी क्लियर कर देंगे, पहले इसको मिटा के हम लोग सारा चीज़ को देख लेते हैं। ये अनुपात का भी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। जब तक बच्चों फिगर बनाना नहीं सीखोगे ना तो ये मैथ नहीं बना पाओगे। और ये मैथ हमेशा एग्जाम में पूछा है। बोला जाता है कि कोई चैप्टर अगर एग्जामिनर भूल भी जाता है ना तो इस चैप्टर को कभी नहीं भूलता है। ये इसमें से देगा 100%। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है और 1 क्वेश्चन लॉन्ग में देता है। लॉन्ग में देना है तो देना है, बस एक चीज़ जान लो। 5 नंबर उठाना है तो इसको अच्छे से समझना है। और 2 नंबर ऑब्जेक्टिव का, कितना नंबर हो गया? 7 नंबर। 7 नंबर का ये चैप्टर है, बस दिमाग में रखिएगा। सुनिए ध्यान से, अगर हम लोगों को भूमि का तल, रोड, सड़क कुछ बनाना हो तो कहाँ बनाएंगे? नीचे ये दूरी लिख देंगे, यहाँ से कहाँ से बोलो तो बी से सी। अगर किसी स्तंभ को खड़ा करना है, भवन को खड़ा करना है या पतंग को खड़ा करना है, पतंग तो उड़ेगा ना आसमान में, आसमान में उड़ा पतंग, तो पतंग भी अगर होगा बच्चों, मान लो सपोज करो कि यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, ठीक ना, यहाँ पर कोई पतंग क्या हो रहा है? उड़ रहा है। तो ये पतंग की भी जो ऊंचाई होगी प्यारे बच्चों, तो ये भी कुछ ऐसे ही होगी। होगी कि नहीं होगी? यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, देखिए इसको मिला दें तो ऐसे मिलाएंगे, देखो ऐसे मिलाएंगे तो क्या ये लंब होगा? कोई भी स्तंभ खड़ा कीजिएगा, कोई भी मीनार कीजिएगा, कोई भी टावर कीजिएगा तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर होगा। यानी इसको कहेंगे प्यारे बच्चों ऊंचाई। बोल देगा तुमसे कि 10 मीटर ऊंचाई एक मीनार है, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, 10 मीटर ऊंचा एक खंबा है, 10 मीटर ऊंचा एक मूर्ति है, 10 मीटर ऊंचा एक जो ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, 1000 मीटर ऊंचाई पर जो है एक वायुयान उड़ रहा है। तो कुछ भी देगा प्यारे बच्चों तो ऊंचाई हमेशा कहाँ जाएगा? ए बी में जाएगा। अब सुनिएगा, बीसी में सर कौन जाएगा? बीसी में बोलेगा 10 मीटर दूर कोई लड़का खड़ा है, 10 मीटर दूर कोई गाड़ी खड़ा है, 10 मीटर दूर कोई नाव खड़ी है। तो इस तरह से बच्चों जो दूरी बोलेगा तो दूरी कहाँ बैठाएंगे बच्चों? बीसी में। क्या बैठाएंगे? दूरी। अब सर एगो जो बच गया, कौन बचा? एसी। अब सुनिए, यहाँ बोल देगा क्या? लंबाई। क्या बोलेगा? लंबाई। बोल देगा पतंग की डोरी की लंबाई 10 मीटर, पतंग की डोरी की लंबाई 10 मीटर। जब लंबाई बोल दिया, या बोला जाएगा एक खंबा है, उस खंबे से एक रस्सी को बांधा गया है, उसमें सर्कस खिलाड़ी जो है उसमें चलता है, देखे हो कभी? है रस्सी में चलता है ना, रस्सी में वो ऐसा ऐसा रहता है ना, ऐसा बिल्कुल रहता है रस्सी, और उसी में वो चलता है। तो याद रखेंगे हमेशा कि जब भी कोई लंबाई बोलेगा, रस्सी की लंबाई, धागे की लंबाई, कुछ भी बोलेगा, लंबाई वाला कॉन्सेप्ट बोलेगा, तो उस लंबाई को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। कौन से हिस्से में बोलो तो? AC में। ऊंचाई वाले को कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों? AB में। दूरी वाले को कहाँ रखेंगे? BC में। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया बात? अच्छा, अब हम सवाल बोलेंगे, तुम लोगों को वहाँ पर बताना किस में रखोगे। हम बोल रहे हैं कि एक पहाड़ जो 1000 मीटर ऊंचा है, कहाँ रखोगे उसको? हाँ। एक भवन जो 10,000 मीटर ऊंचाई पर है, अरे 10,000 मीटर ऊंचा है, कितना बोल देंगे? AB में। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बोलेंगे एक कार जो एक भवन से 40 मीटर की दूरी पर है, एक नाव जो दूसरे नाव से 20 मीटर की दूरी पर है, नहीं है रे यहाँ, ठीक है, कहाँ रखेंगे बोलिएगा? एक कार दूसरे कार से 40 मीटर की दूरी पर है, कहाँ रखेंगे? बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। अब बोलेंगे क्या कि धागा या रस्सी कहाँ रखेंगे बच्चों? हाँ, धागा या रस्सी की लंबाई दे देगा। पहला सवाल में यही दिया है, सर्कस का खिलाड़ी इतना मीटर ऊंचा से चढ़ रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी, ये वो, ठीक है, खंबे की ऊंचाई क्या होगी, देखिएगा सवाल में क्या, याद रखिएगा अगर ऊंचाई मांगेगा। अब सुनिए ध्यान से, एक ठो चला देना, ठीक है। अब सुनो, अब तो बात उन्नयन अवनमन भी हो गया, ऊंचाई लंबाई और दूरी भी हो गया। अब रह गया बात बच्चों कि कैसे हम लोग कोण को बैठाएंगे। किसको बैठाएंगे? कोण को। अब सुनिएगा, आपको बोल देगा क्या उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाती है, या उन्नयन कोण 60 डिग्री होती है, तो यहाँ पे बैठाएंगे,
याद है उन्नयन कोण यहाँ बैठाते हैं तो 60 डिग्री होती है तो यहाँ बैठाएंगे। अब बोल दिया तुमको क्या कि उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाती है। अब सवाल में कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाती है तो सर 30 डिग्री को कहाँ रखेंगे और 45 डिग्री को कहाँ रखेंगे, है ना। मान लो सपोज करो कि दोपहर का समय हो रहा है, ठीक है। पहले तो उस भवन की छांव ज़्यादा लंबी थी, दोपहर जैसे जैसे दोपहर होता है बच्चों तो क्या देखते होंगे छांव क्या होती चली जाती है, छोटी होती चली। तो बोल दिया क्या कि 10 बजे इतना था, 10 बजे छांव की लंबाई 40 मीटर थी और फिर 11 बजे छांव की लंबाई जो है 45 डिग्री से मतलब 45 से 60 हो गई। समझिएगा बात को, जितना भवन से या मीनार से नज़दीक जाएंगे कोण का मान बढ़ेगा। क्या कहा, रिपीट कीजिए, ध्यान से सुनिए, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे भवन की ओर जाएंगे कोण का मान, बोलो प्यारे बच्चों, कोण का मान बढ़ेगा। कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, जैसे जैसे कोना, अगर मान लो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाती है तो अगर मान लीजिए एक रेखा और यहाँ खींचेंगे हम लोग, ठीक है, देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर कितना डिग्री देंगे और यहाँ पर कितना डिग्री देंगे बताओ तो बताओ 30 से 45 तो यहाँ कितना देंगे 30 डिग्री और यहाँ कितना देंगे 45 डिग्री। अब समझ में आएगा। तो भवन की ओर जैसे बढ़ोगे कोण का मान को बढ़ा दोगे। अब 60 डिग्री हो जाती है, खटाक से यहाँ रखें और यहाँ कितना डिग्री देंगे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री दे देंगे। समझ में आया। यानी जैसे जैसे तुम भवन की ओर बढ़ोगे कोण का मान भी तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे भवन से दूर जाओगे कोण का मान क्या होगा, घटेगा। तो दूर जाने पर इसका मतलब क्या, तो बताओ छांव की लंबाई अधिक होगी तो कोण का मान क्या होगा, कम होगा। छांव की लंबाई कम होगी तो कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी छांव यहाँ ना हो गया रे, छांव पहले कहाँ पर था, सी पर, अब घट के कहाँ चला आया, मान लो पी पर आ गया, कहाँ पर, पी पर। तो छांव की लंबाई घटी कि नहीं घटी, तो कोण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, फिर और घटा दो, बोलो छांव की लंबाई घटी, कोण का मान बढ़ा। क्लियर हो रहा है ना बात। तो जैसे जैसे भवन की ओर आएंगे कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। भवन से दूर जाएंगे, मीनार से दूर जाएंगे तो कोण का बोलो क्या होगा, मान घटेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सब इम्प्लीमेंट होगा। देखोगे अभी सब क्वेश्चन में जब आएगा ना तब बोलेगा सर फिगर कैसे, सर 45 कैसे दे देते हैं, 60 कैसे दे। अगर नहीं भी बोलेगा तो अब कॉमन सेंस में तुम्हारा दिमाग में आ गया होगा कि 30 डिग्री अगर दूर होगा तो 30, दूर होगा तो 45, दूर होगा तो 60, दूर होगा नज़दीक होगा 60। ध्यान में रखिएगा 30, 45 और 60 से ही क्वेश्चन रहता है, 30, 45 और 60 से ही रहेगा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो जितना दूर होगा कोण का मान क्या होगा, बोलो तो घटेगा, और जितना नज़दीक होगा कोण का मान क्या होगा, क्लियर बात है बच्चों, क्लियर बात है। क्या ऊंचाई में ऐसा भी कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है, ऊंचाई में भी होता है, हाँ ऊंचाई में भी होता है। अब चलिए हम लोग ऊंचाई के बारे में लेते हैं, एक दूसरा फिगर हम लोगों को बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखिए फिर से नाम रखें यहाँ पर क्या, बोलो तो C, यहाँ क्या रखें B। अब देखो यहाँ पर ये लगा है, यहाँ पर क्या पॉइंट ले लें, बोलो तो A। अब हमने एक और बढ़ा लिया बच्चों और यहाँ पर पॉइंट रख दिए क्या, P, और C से ही बनाए हम लोग। अब बताओ क्या ऊंचाई बढ़ा, आधार तो जहाँ का वही है, अरे C जहाँ पर वही है ना, इधर तो हम लोग ना गए हैं, जहाँ का क्या है वही है, तो ऊंचाई क्या हो गया बच्चों, बढ़ा। तो याद रखेंगे कि अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो कोना भी बढ़ेगा। ऊंचाई बढ़ेगा, बोलो क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो कोना भी क्या होगा, हाँ कोण भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, दूरी घटेगा, दूरी
घटेगा तो कोण का मान बढ़ेगा। उल्टा हो गया ना यहाँ पर। यहाँ ऊंचाई में क्या है, ऊंचाई बढ़ेगा तो कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बताइए 30 और 45 बैठाना है तो बताइए कहाँ 30 बैठाएंगे, कहाँ 45, बोलो। तो नीचे वाले में, यहाँ वाले में कितना बैठाएंगे, 30, और यहाँ वाले में कितना बैठाएंगे, 45। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्लियर ना। और एगो मान लीजिए और ऊंचाई बढ़ा दिए, लो अब यहाँ पर क्यू है, बोलो यहाँ से अब 60 बैठाना है तो कहाँ बैठाएंगे, ये वाला बैठाएंगे ऊपर में, कितना डिग्री, अब समझ में आ गया कि ऊंचाई बढ़ेगा तो कोण भी क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ेगा। क्लियर बात है। ऊंचाई घटेगा तो कोण भी क्या होगा, देखो क्यू पर था तो कितना डिग्री, पी पर आया तो कितना डिग्री, ए पर आया कितना डिग्री। क्लियर हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। अब हो गया क्लियर, उतारेगा तो उतार लो, इसको उतार लो। एक्सरसाइज 9.1, थोड़ा सा बच्चों स्पीड करो। एक्सरसाइज 9.1 सवाल नंबर 1 है बच्चों, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दिया है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन, मिटा दे आप इस फिगर को। ठीक, चलिए देखिए, सवाल बोला है बच्चों कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, और मदद करने के लिए आपकी किताब में वो फिगर भी बना दिया है। सर्कस का एक कलाकार एक स्तंभ से बंधे, ध्यान से सुनो, जमीन से, ये एक स्तंभ हो गया, ठीक है, स्तंभ मतलब कि बांस उस होगा या पिलर होगा या कुछ भी होगा, इसके छोर से बंधा हुआ है, जमीन को जो छूती है, ठीक है, ये दिया इस तरह से, है ना। ऐसे बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार जो है तो एक रस्सी से बंधी हुई स्तंभ, ये पूरा तना हुआ है बच्चों, ये कितनी मीटर लंबी है, बोल दिया 20 मीटर लंबी। लंबी बोला है इसीलिए हम लोग यहाँ दिए, अगर ऊंची बोलता तो कहाँ देते, बिल्कुल सही, हाँ, और दूरी बोलता तो नीचे देते। बहुत अच्छा, यहाँ नाम रख देते हैं ए, बी और सी रख देते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री तो ऑलरेडी होगा ही। हमें सवाल में क्या बोला है कि स्तंभ की ऊंचाई निकालें, क्या बोला सवाल, स्तंभ की ऊंचाई निकालें। बताओ कौन सा जगह होगा ऊंचाई, किसका मान बोला है, ए बी का मान, और यहाँ पर प्यारे बच्चों दे दिया है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, यानी हमें निकालना है किसका मान, ए बी का। हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं रखना है इसको, बस ये दिमाग में रखना है कि अच्छा इसको ना निकालना है तो इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये समझिए। ये हो गया कर्ण, क्या हो गया प्यारे बच्चों, कर्ण, और ये क्या हुआ, लंब। तो लंब बटे कर्ण किसका अनुपात, भूल गया, P बटे, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा ना, तुम लोग अंग्रेजी वाला विद्यार्थी है, P बटे H, बोल किसका अनुपात, साइन का अनुपात। देखो जैसे बोले लंब कर्ण, भूल गया, P बटे H किसका बच्चों, साइन का। तो साइन में डिग्री भी बैठाना पड़ेगा, तो वो कितना डिग्री बैठाओगे, 30 डिग्री, बस काम खत्म, यही तक था, बस उसके बाद मान निकाल देंगे हम लोग। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डोरी की लंबाई, प्यारे बच्चों बोला जाए, डोरी की लंबाई, कितना लंबाई है डोरी का, क्या AC बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, कितना मीटर, हाँ, कोना सी दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है बच्चों, यानी सपोज दैट कर लेंगे, सपोज दैट यानी माना कि, किसकी ऊंचाई बोलो तो, स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई, प्यारे बच्चों स्तंभ किसको माने, ऊंचाई किसको, और इसी को कितना मीटर मान लेंगे, H मीटर, अकॉर्डिंग टू फिगर। अब यहाँ फिगर आएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर
समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चों, कौन सा है? त्रिभुज कौन? ए बी सी में, ए बी सी में। अब प्यारे बच्चों अभी आपने कहा कि सर ये P है और ये क्या है? H है, तो किसका अनुपात बैठाएंगे? साइन का। साइन कितना डिग्री प्यारे बच्चों? बस ऐसे लिख देना है। और अनुपात मतलब पहले कौन आएगा ऊपर और नीचे कौन आएगा? साइन 30 का मान प्यारे बच्चों कितना होता है? ए बी का मान दिया है क्या? H लिया हुआ है, देखो ना माने है ना, अभी आप लोग माने भूल गए। ए बी का मान क्या है? ए सी का मान प्यारे बच्चों कितना है? अब क्रॉस गुना करेंगे इसको, क्या 2 को H से गुना करोगे तो कितना H लिखोगे? अब 20 को 1 से गुना करोगे तो कितना? क्या बच्चों इसको आगे में हम लोग H बराबर 20/2 लिख सकते हैं क्या? क्या बच्चों इसको काट सकते हैं क्या? कितना मीटर? यही आंसर है। अतः स्तंभ की ऊंचाई लिख देंगे बच्चों। अतः स्तंभ की ऊंचाई, देखो कितना आसान है ना? आसान। आप लोगों को इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, नहीं तो सारा चीज समझ में नहीं आता। किधर सर ऊंचाई लिए, किधर दूरी लिए। चलिए उतारिए इसको। सब लोग समझा? अच्छा यहाँ पे बताओ साइन ही क्यों लिए? कॉस भी ले सकते थे, टेन भी ले सकते थे, बताओ क्यों लिए? गुड। यानी इसमें जो अनुपात होगा हमको ये निकालना था क्या? तो P निकालना था और H, P और H निकालना है, तो P और H साइन में अनुपात है हमारा। अगर आप क्या करो, सोचो कि साइन के जगह हम कोसेक दें तो क्या मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। उसमें भी तो अनुपात है, कोसेक में भी तो अनुपात है। क्या अनुपात होता है कोसेक का? H/P। तो उस समय देखो यहाँ पर हमने लिखा कोसेक कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो पहले क्या लिखा जाता? H, उसके बाद क्या? P। H बोला जाए बच्चों AC और P बोला जाए बच्चों क्या? AB। कोसेक 30 का मान क्या होता है? 2 होता है। AC का मान बच्चों कितना है? 20 और AB का मान क्या है? H को 2 से गुना करिएगा कितना लिखेगा? 2H। अब बराबर कितना? 20। H बराबर आ गया। देखो तो प्यारे बच्चों आया क्या? बात तो यहाँ भी है। तुम कोसेक लगाओ या साइन लगाओ आ जाएगा, लेकिन कॉस टेन ये सब नहीं लगाना है क्योंकि अनुपात वैसा नहीं है। क्लियर? आप समझ में आया? ठीक ना? अनुपात बस दिमाग में रखिएगा कि यहाँ क्या लगाना है हमें। मिटा दें। सवाल नंबर 2 पढ़ो। 2 नंबर का देखो तुम लोग। सवाल नंबर 2 प्यारे बच्चों क्या कहता है? कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलिए हम लोग आते हैं सवाल में। सवाल नंबर कितना प्यारे बच्चों? 2। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा एकदम। गिवन अस दिया है ना? अब सुनो, देखो इसमें बोला क्या गया है? आंधी आया तो संपूर्ण जड़ से नहीं उखड़ा पेड़, पेड़ तो टूटा लेकिन टूट गया, नीचे से टूट गया, है ना? यानी ये समूचा एक पेड़ था, है ना? पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ था, इतना तो भाग टूट गया। ये पूरा पेड़ लो, ऐसे लेते हैं हम लोग। पेड़ ले लिए, पेड़ तो सीधा रहेगा ना जी, जमीन पर ऐसे खड़ा, तो जमीन से यहाँ से टूट गया। सपोज करो इस भाग से, इसका नाम रख दो क्या? बोलो ए वाले भाग से वो टूट गया। टूटने के बाद क्या ये अभी भी ऊपर रहेगा या नीचे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो बोल रहा है कि नीचे जो आया तो वो जमीन को छूने लगा, और बोला गया पेड़ जहां पर था वहां से जमीन को छूने की जो दूरी है प्यारे बच्चों, लिखा है सवाल में, दूरी कितना मीटर? 8 मीटर दूरी दे दिया। क्या बच्चों यहाँ पर जो हम लोग सी ले लें, सोचो यहाँ क्या लिए? सी। क्या यही AC यहाँ पर आया है क्या? बोलोगे क्या यही AC यहाँ है क्या? अरे नहीं है, यही तो ना टूटा है, यही आया नीचे। तो इसको हम लोग क्या कर ले? यहाँ पर डॉट डॉट बना ले। लो बना दिए डॉट डॉट। यही टूट कर आया कहाँ? नीचे, यानी AC बना। उसके बाद यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? B। और ये बोल रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनाती है? देखिए लिखा है
कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण बनाती है। फिगर बन गया, फिगर बन गया। हमें बोला कि पेड़ की ऊंचाई बताओ कितना होगा। जब हमारा दूरी यहाँ से दे दिया कि वो ज़मीन को, ये वाला भाग आधा टूट के ज़मीन को छू गया, और ज़मीन को जो छुआ तो वो उसके पद बिंदु से यानी यहाँ से कितनी दूरी पर छुआ? बोलो 8 मीटर की दूरी पर। और वो ज़मीन को जो छुआ तो वो कुछ कोण भी बनाता होगा। कितना डिग्री का बोल रहा है? 30 डिग्री। हमको बोला कि पेड़ की ऊंचाई बताओ, तो पेड़ की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों? बी से सी तक। कहाँ तक? तो ऐसे में फील जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ भी BC है और यहाँ भी BC है, तो क्यों ना हम लोग इसको एगो को पहले मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं C डैश। कोई दिक्कत? अरे बोलो, इसको C डैश मान लिए और इसको क्या मान लिए? पेड़ की कुल ऊंचाई बोलो कहाँ से कहाँ तक? B से C तक। और बोलो पेड़ से कितनी दूरी पर? B से C डैश। कितना? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई जो बची हुई है उसकी ऊंचाई को क्या लिखेंगे? AB। क्लियर है बच्चों? अब समझो, इसमें हम लोगों को 2 चीज़ निकालना पड़ेगा। पहली बात, जितना भाग बचा है वो, उसके बाद जितना भाग टूटा है वो, तब ना दोनों को जोड़ेगा तब पता चलेगा पूरा ऊंचाई कितना है। समझा? पूरा ऊंचाई के लिए क्या करना होगा? जितना भाग बचा है उसकी ऊंचाई मापेंगे और जितना भाग टूटा है उसकी ऊंचाई मापेंगे। यानी कि मतलब ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। समझ में आ गया बात को? क्या क्या निकालना है बोलो तो? ए से डैश भी निकालना है और क्या निकालना है? ए भी। तो पहले स्टार्ट करेंगे एगो से, उसके बाद दूसरा। चलिए पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लेंगे, देखो गिवन अस दिया हुआ प्यारे बच्चों BC डैश बराबर कितना मीटर? देखते चले जाइएगा। एंगल C डैश, कोना C डैश बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब सुनिएगा बच्चों, हमने क्या लिखा बच्चों यहाँ पर? देखिए पढ़िएगा। सपोज दैट, क्या लिखा? सपोज दैट। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ सुनो, अरे इसको क्या ले लें? H1, और ये ऊंचाई हो गया, और दूरी को ले लेंगे क्या बोलो तो? L1। बोलो दूरी कितना ले लिए? L1। लंबाई रे, लंबाई L4 लंबाई हुआ ना। H4 क्या? ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो गया? AB। और लंबाई क्या हो गया? AC डैश, AC डैश। तो कुल ऊंचाई बोलो यहाँ से यहाँ तक कितना? अरे बाबा क्या होगा बोलो रे। देखो हम कुछ लिख रहे हैं, बोलो H1 प्लस क्या? अरे बोलो, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी? H1 प्लस L, या फिर ऐसे ले लो, छोटका H प्लस छोटका L। छोड़ो, H1 हटा दिए, L1 हटा दिए। बोलो क्या लिखेंगे? H प्लस L। अरे ये भाग जो बचा हुआ है और ये भाग जो टूट गया है, टूटा हुआ भाग है, ये कैसा भाग प्यारे बच्चों? हाँ, टूटा हुआ भाग। ये सवाल पूछता है, पता है एग्जाम में खूब पूछा इसको। और ये वाला हिस्सा ये भी क्या है बच्चा? बचा, बोलो हाँ, बचा हुआ भाग। चलिए ध्यान दीजिएगा। सपोज क्या करेंगे? मानेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, पेड़ की हाँ चलो ठीक है, कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई को क्या लिख दो? बड़का H है ना, और बराबर क्या हो जाएगा बोलो? H प्लस L। क्लियर? टूटे हुए भाग की, टूटे हुए भाग की क्या लिखते हैं उधर? लंबाई। क्या लिखते हैं बच्चों? लंबाई। बराबर क्या बोलो तो? L1, यानी AC डैश ना ले लें, AC डैश बराबर क्या? L। उसके बाद बोलो क्या लिखा हुआ है? बचा हुआ भाग की क्या बोलो तो? ऊंचाई। कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? AB बराबर क्या? H। अब ले लेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर लेंगे। अब समकोण त्रिभुज बैठाएंगे प्यारे बच्चों। कौन सा समकोण त्रिभुज होगा?
ए बी सी डैश, यही ना है समकोण त्रिभुज, ए बी सी डैश। अब चलिए सबसे पहले किसको निकालना चाहोगे, एल को निकालोगे या एच को, बोलो, किसी को भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एच। तो एच को निकालने के लिए देखो यहाँ पर ए बी है और साथ में क्या दिया हुआ है, बी सी। तो बोलो ये पी है, हाँ या ना बोलो रे, क्या ये बी है? तो पी और बी किसका अनुपात, 10 का अनुपात। क्या देखो यहाँ 10 आया ना, सब 10 आया जी। तो क्या लिखेंगे बोलो, 10 कितना डिग्री बराबर क्या लिखेंगे बोलो, तो ए बी बटे बी सी डैश। 10 30 का मान बोला जाए प्यारे बच्चों, 1/√3। ए बी का मान क्या है, एच, और बी सी डैश का मान 8। तो देखो तो प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो बोलिएगा क्या लिखेंगे, √3h बराबर 8 होगा। अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे, h बराबर 8 बटे क्या, √3 हो गया, h का मान आ गया। फिर अगेन करेंगे, अब क्या दूसरा फिगर लेंगे, बोलिए कौन सा निकालना है अब मान, h तो निकल गया, अब किसका मान निकालना है, l का मान। तो देखो ये और ये दिया हुआ है, तो ये हो गया क्या बोलो तो h, और ये क्या है b। तो b और h किसका अनुपात, cos का अनुपात। तो अगेन ले लेंगे बच्चों, cos कितना डिग्री, अब बराबर b बाई क्या, h। तो b क्या है प्यारे बच्चों, बी सी डैश, और h क्या है, ए सी डैश। cos 30 का मान बोला जाए बच्चों, क्या लिखेंगे बोलो, हाँ, √3/2। अब बराबर बी सी डैश कितना, 8, और ए सी का मान कितना, l। तो देखो तो बच्चों क्रॉस गुना करो, l को √3 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, l√3। 8 को 2 से गुना करेंगे कितना, 16, इसीलिए l बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, 16/√3। आ गया ना l का मान और क्या, दोनों का मान आ गया है। अब हमको कुल ऊंचाई निकल जाएगा, बोलो, अतः लिख देंगे बच्चों पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की, हाँ, कुल ऊंचाई। बोलो क्या करेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई में, हाँ, h बराबर h प्लस l, h प्लस l। तो प्यारे बच्चों h का मान बताओ तो कितना आया है, 8/, और l का मान कितना है, 16/√3, यही ना है। क्या इसको यही छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते हैं, आगे बनाएंगे इसको। क्या बनाएंगे, देखो एलसीएम लेंगे, नीचे में बच्चों क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या है, अब प्लस कितना है, अब 8 और 16 जोड़ेंगे बच्चों, कितना, 24 बटे कितना, क्या इसका परिमेयकरण मारेंगे, √3/√3। देखो 24 √3 गुना होगा, क्या लिखेंगे बच्चों, 24 √3, और √3 गुना √3 क्या होगा, 3 होगा। तो ये देखो 3 8 आ गया प्यारे बच्चों, 8√3 मीटर, यही हमारा, हाँ ठीक। फिगर समझ में आ गया ना सबको, ये सब लिखा है क्या, ये सब लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से एक बार फिगर को हम समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। पहले एक पेड़ बना लेना है एकदम आराम से, एक पेड़ बना लिए, ये बना लिए पेड़, ऐसे बना लिए। आंधी आया तो आधा भाग टूट गया, टूटा तो यहाँ ज़मीन को छूने लगा, तो यही भाग जो था खड़ा वही भाग तो टूटा। कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण। यहाँ हम लोग ले लिए B, यहाँ ले लिए C डैश, और यहाँ क्या लिए प्यारे बच्चों, A, और यहाँ क्या लिए C। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है कितना मीटर, 8 मीटर। हमको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। अनुपात अगर इसको और इसको अगर लेंगे तो B/h cos का प्रयोग करना होगा। जब इसको और इसको लेंगे तो P/h किसका प्रयोग करना होगा, tan का प्रयोग करना होगा, ठीक ना। ये आप करके निकाल सकते हो। जब ये वाला मान निकल जाए और ये वाला मान निकल जाए तो यही दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ये वाला बात समझ में आया प्यारे बच्चों, 8/√3 प्लस 16/√3। यहाँ हमने एलसीएम लिया 8 + 16,
है ना, बाई रूट 3 24। अच्छा बच्चों, क्या 8 तिया 24 होता है क्या? बोलोगे हाँ या ना? क्या 8 और 3 को जो है हम लोग 2 बार लिख सकते हैं ऐसे? कोई दिक्कत नहीं, भी परिमयकरण करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? लिख दिए ऊपर वाला, नीचे रूट 3 हो गया, काट दो एगो, हो गया 8 रूट 3 हो गया, खत्म। ये भी लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत? 8 तिया 24 को क्या कर लिए 3, 8 तिया 24, 3 को 2 बार रूट 3 लिख दिए, काम खत्म। यहीं से आ जाएगा हमारा 8 रूट 3 मीटर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को ये पूरा समझ में आ गया है। नहीं समझे हो थोड़ा सा अच्छा से घर में जाके एक बार बैठ के जो है बच्चों समझ लेना है ना। घर में जाके एक बार अच्छा से समझ लेना है, प्यार से समझना है इसको, दिमाग को एकदम अस्थिर करके इसको समझोगे, समझ जाओगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रहने दो, आज के लिए इतना ही।